मम्मी, आप भी हलवा खाएंगी ना? अरुणा ने अपनी सास प्रतिभा जी से पूछा। नहीं, मेरे लिए मत बनाना, मैं सिर्फ दाल रोटी खाऊंगी और हलवा भी थोड़ा ही बनाना, प्रतिभा जी ने उत्तर दिया। खाने की मेज पर सबको खाना देने के बाद जैसे ही अरुणा खाना खाने बैठी, उसकी सास ने पूछा, बेटा, थोड़ा हलवा हो तो मुझे दे दो। अरुणा ने अपना मन मसोस कर चुपचाप अपने हिस्से का हलवा प्रतिभा जी को दे दिया। मना भी तो नहीं कर सकती थी, वैसे भी वह सासू माँ की इस आदत की आदी हो चुकी थी। जब भी वह कुछ बनाने से पहले उनसे पूछती तो हमेशा वो मेरे लिए मत बनाना कहकर खाने से मना कर देती और फिर बाद में अक्सर वही चीज़ खाने के लिए मांग लेती। साथ ही कम बनाने के लिए कहना भी न भूलती कि चीज़ बचे न। पता नहीं कैसी आदत थी उनकी, पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सासू माँ कम सामान खर्च करने के चक्कर में अपने लिए कुछ भी बनाने से मना कर देती थी, फिर बाद में बनी हुई चीज़ों में से ही अपना हिस्सा ले लेती थी। ज़्यादातर ये बलिदान अरुणा के हिस्से में ही आता, मगर कुछ भी बनाने से पहले उनसे पूछना भी ज़रूरी था, वरना उनको अपनी सत्ता खतरे में नज़र आने लगती। उसका भी अनुभव अरुणा कर चुकी थी। जब शादी के कुछ ही दिन बाद रसोई की जिम्मेदारी मिलने पर उसने एक दिन बिना पूछे सब्जी के साथ दाल भी बना ली थी, तो सासू माँ कितना नाराज हुई थी। पतिदेव और ससुर जी भी खामोश तमशाई बनते रहे थे। बाद में पति सोमेश सिर्फ इतना ही बोले कि कुछ भी बनाने से पहले माँ से पूछ लिया करो। माँ जी, नाश्ते में सैंडविच बना लूँ? अगले दिन अरुणा ने प्रतिभा जी से पूछा। हाँ, बना लो, पर ज़्यादा मत बनाना, तुम तीनों के लिए तो एक ब्रेड ही काफ़ी होगी। क्यों, आप नहीं खाएंगी? अरुणा ने पूछा। नहीं भाई, मेरे लिए मत बनाना, मैं अचार पराठा खाऊंगी, आदत के अनुसार प्रतिभा जी ने कहा। अरुणा समझ गई कि एक ब्रेड में काम चलाने के चक्कर में माँ जी खाने से मना कर रही हैं। उसने चुपचाप 2 ब्रेड मंगवा ली। ससुर जी और सोमेश को नाश्ता पकड़ा जैसे ही रसोई की ओर जाने लगी तो प्रतिभा जी ने आवाज़ लगाई, बहू, ऐसा कर पराठा एक ही बनाना, सैंडविच हो तो दे देना, देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। अरे माँ जी, आपका मन हो तो सैंडविच ही अच्छे से खा लीजिए, मैं बना लाती हूँ, अरुणा ने कहा। मगर ब्रेड कम पड़ जाएगी ना? नहीं पड़ेगी, असल में मैंने पहले ही 2 ब्रेड मंगवा ली थी। मुझे लगा अभी कह रही हो मेरे लिए मत बनाना, मगर शायद सबको खाते देख आपका भी मन सैंडविच खाने को कर जाए और मुझे फिर अपना हिस्सा बलिदान करना पड़े, ऐसा मन में सोचते हुए अरुणा ने कहा। सासू माँ पता नहीं बात में छिपा संदेश समझी या नहीं, मगर हाँ, आगे से उन्होंने मेरे लिए मत बनाना कहना जरूर छोड़ दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और अरुणा का तरीका आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक व शेयर करना ना भूलें।